नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं आपके साथ हरीश। आईपीएल में आज पैसों की बारिश हुई। पैसों की बारिश दो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पे, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस। आप अंदाजा नहीं लगा सकते उन्हें इतनी मोटी रकम मिली है। अब शायद नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़े। अब ईडी से संपर्क किया जाएगा, नोट गिनने की मशीन उनके घर भिजवाई जाए। बिल्कुल। और ये इन दोनों खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है और मुझे ऐसा लगता है कि तत्कालिक मुकाबला इनके लिए ज़्यादा फेवर में गया जो ये चैंपियन बने। और ऐसे भी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जाने भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी अच्छे खेलते भी हैं। आज दुबई में खिलाड़ियों के लिए बाजार खुला था जिसमें आज आपकी बोली लगने वाली थी और लग रही है। और उस बोली में आज आप आगे किस हिसाब से और किस टीम के साथ जुड़ेंगे उसको लेकर के हरीश ने जैसा बताया कि पैसों की बारिश हो रही थी, लेकिन इसमें दो खिलाड़ियों ने दंगल मार लिया। एक है पैट कमिंस और दूसरा स्टार्क। क्या लगता है कि जब इन दोनों खिलाड़ियों को, एक ही देश के दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को जब बीट करके ऊपर निकले हैं, क्या रणनीति रही होगी इस दोनों खिलाड़ी को लेने के पीछे? जैसे हैदराबाद सबसे बड़ी जो पैट कमिंस को लेकर चर्चाएं थी कि उनको लेकर पहले से अंदाजा था, उम्मीदें थी कि वो महंगे बिकेंगे, क्योंकि बहुत कई सारी ऐसी टीमें, आप बात कर ले सनराइज हैदराबाद की, जिन्होंने उन्हें खरीदाया। और भी जो टीमें उनके पास कप्तान, एज अ कप्तान उनमें पैट कमिंस में बहुत सारी टीमें देख रही थी कि आप पैट कमिंस को हम खरीदे और उन्हें अपना कप्तान बनाए। और हैदराबाद के साथ थोड़ा सा ये दिक्कत रहा है कि जिस कप्तान को वो लेकर के आगे आया और आगे चलने की कोशिश किया है, वो कप्तान आप कह सकते हैं फ्रेंचाइजी के मालिक के वसूलों पर खरे नहीं उतर पाए। और इस लिहाज से वो फिलहाल में पैट कमिंस को सबसे बेहतर, सिर्फ वो नहीं, मुझे लग रहा है कि आईपीएल की सारी टीमें देख रही होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से और जिस लिहाज से भारत में आकर उन्होंने कप्तानी किया वो अपने आप में देख रही होंगी। दूसरा, जिनके पास कप्तानी था वो ज्यादा दाव उन पे लगाया। बेंगलुरु उनके पीछे काफी भागी, 23 करोड़ तक वो भी गए उनके मुंबई पीछे, खुद भागा उनके पीछे, फिर छोड़ दिया गया। लेकिन एसआरएच के पास पैसा भी था और उनकी जरूरत भी पैट कमिंस की, तो उन्होंने 20 करोड़ 25 लाख में उन्हें खरीदा। और इससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कप्तान जो नेतृत्व करता है, जो आगे चलता है, अगर वो लीडर अच्छा हो तो मुझे लगता है कि सारी टीम परफेक्ट बन के बाहर आती है। हैदराबाद अब थोड़ी अलग अंदाज में इस आईपीएल में दिखेगी और बाकी टीमों के लिए फॉरेन प्लेयर्स का जो बकेट है काफी स्ट्रांग हो गई है। और इस खिलाड़ी के पास एक अच्छी बात यह है, कप्तान जो है वो है गेंदबाजी भी कर लेते हैं, ऑलराउंडर तौर पे हैं, लेकिन उसमें भी अच्छी, सबसे अहम भूमिका बात उसमें इस कप्तान की है कि निचले छोर पे आना और मैच जिता के जाना और आके ऐसे समय में खड़ा होना जब आपको जरूरत हो। मतलब महेंद्र सिंह धोनी की तरह थोड़ा बहुत झलक आप कह सकते हैं। की बल्लेबाजी कर सकते हैं। हमने वर्ल्ड कप में देखा, वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हो, जब उन्होंने 60 से ज्यादा गेंद खेल के सिर्फ 8 रन बनाए थे, या बाकी आईपीएल में हमने पिछले में देखा उन्होंने 16 गेंदों पर तक लगा दिया था। तो दोनों तरीके के गेम उनके पास है। वो अटैक भी कर सकते हैं, वो गेम को चला भी सकते हैं, वो नीचे आके भली बात जानते हैं कि आप टेलेंटर्स के साथ कैसे खेलना है, और सबसे बड़ी चीज वो जानते हैं कि टीम को कैसे चलाया जाता है। और इसीलिए उनको आज सनराइजर्स ने खरीदा और शायद सनराइजर्स के उम्मीदों पे वो खरे उतरेंगे। लेकिन कोलकाता, गौतम गंभीर के आने के बाद कोलकाता पहले वाले रंग में रही है। गौतम गंभीर ने चैंपियन भी बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि एलजी छोड़ने के बाद वो जैसे ही वापस आए, शाहरुख के पास आए, अब आज जिस तरीके से आज बोली लग रही है उसमें ये बड़ी भूमिका गौतम गंभीर की रही होगी। मिचेल स्टार्क को उन्हें 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। और गौतम गंभीर के बारे में आपको एक चीज बता दूं, उन्हें बॉलर्स कैप्टन बोला जाता है, कि यानी कि वो अपने जो गेंदबाज है उन पे काफी भरोसा करते हैं और अपनी उनकी बॉलिंग यूनिट है वो काफी मजबूत रखना चाहते हैं। होता है सबका अपना खिलाड़ी, कोई बैटर का कप्तान होता है, कोई बॉलिंग कप्तान होता है, ऐसी गौतम गंभीर गेंदबाजों के कप्तान है। वो अपनी गेंदबाजी को लगातार अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अच्छे अच्छे बॉलर्स, आप जब भी केकेआर में होते, केकेआर जीती तब उनकी गेंदबाजी देख सकते हैं, उनमें सुनील नारायण हो, टीम साउदी, बड़े बड़े नाम गेंदबाज होके आते थे। तो कहीं ना कहीं ये गौतम गंभीर जैसे ही केकेआर के पास पहुंचे तो ये अंदेशा हो गया था कि अब केकेआर की बॉलिंग स्ट्रांग होने वाली है। अच्छा, गौतम गंभीर से एक चीज याद आया, जब एक ही खिलाड़ी बतौर मेंटोर हो या वो बतौर प्लेयर रहा हो, जब वो अलग अलग फ्रेंचाइजी के साथ घूमते हुए आता है, जैसे मान लीजिए कि तत्कालिक स्थिति में गौतम गंभीर को उठा लीजिए, गौतम गंभीर फिलहाल में एलजी से थे, उसकी सारी रणनीति कप्तान, अभी कप्तान और एलजी के वही है, वो बदले नहीं है, तो रणनीति, वो बातचीत, सब कुछ गौतम गंभीर के दिमाग में चल रहा होगा। अब वैसे में अगर फिर से वो कोलकाता के साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज तो जरूर उनके दिमाग में आएगी कि मैच को लेकर
लेकर के कब और कैसे एलजी रणनीति बनाएगा। बिल्कुल, एलजी भी अगर ऐसी बात करें तो वो अब दिल्ली के लिए भी खेल चुके हैं, तो उन्हें दिल्ली की भी रणनीति पता होगी। लेकिन हर सीजन में नए आपके सामने चुनौतियां होती हैं, हर सीजन में आपके सामने नए खिलाड़ी होते हैं। जिन खिलाड़ियों के साथ वो खेल के गए थे एलएसजी में, हो सकता है उनके खिलाड़ी बदले तो उनकी रणनीति भी बदले। अब बहुत सारे खिलाड़ी बदल रहे हैं इस आईपीएल में। अगर आप सबसे कामयाब और बेहतर टीम कहा जाता है जो आईपीएल में, दो है, एक है मुंबई और दूसरा चेन्नई। तो मुंबई से अगर आप उठाएंगे तो आपने देखा कि मुंबई वर्ल्ड कप के बाद से ही चर्चाओं में रही। हालांकि मुंबई वर्ल्ड कप के पहले भी चर्चा में थी, लेकिन वो चर्चा हम और आप तक बाहर नहीं था, वो सिर्फ खिलाड़ियों के अंदर था और वो उन लोगों के बीच में था जो जानते थे कि हम कहां से कहां पहुंचने वाले हैं। गुजरात भी उसका हिस्सा रहा। अब ओपन विंडो है, अब सब कुछ सामने है और उसमें सब खिलाड़ी खरीदे जा रहे हैं, जिसमें दो खिलाड़ी बहुत ही महंगे, पहले पैट कमिंस और फिर स्टार, दोनों एक ही देश में खेलते हैं, अलग अलग लेकिन फ्रेंचाइजी के हिस्सा हुए हैं। दोनों अलग अलग कप्तानों के नेतृत्व में खेलेंगे। हालांकि एक तो बतौर कप्तान ही हो सकता है कि उनको जिम्मेदारी दी जाए। फिलहाल की स्थिति में चलते चलते लास्ट सवाल दिमाग में, इस आईपीएल में कौन सी टीम अगर अभी देखा जाए तो मजबूत स्थिति में दिख रही है? बिल्कुल, बहुत सारी टीमें। अभी सीएसके की बात करें हम, सीएसके हमेशा से स्ट्रांग रही है। उन्होंने 2-3 बाइज जो करी है वो भी काफी इंप्रेसिव उन्होंने करी है। वो वापिस अपनी टीम में शार्दुल ठाकुर को लेके गए हैं, यानी ऑलराउंडर उनके पास पहले से ही काफी थे, लेकिन अब एक ऑलराउंडर उनके साथ और जुड़ा है। डेरिल मिचेल जुड़े हैं। एक सबसे अच्छी बाइज जो उन्होंने की रचिन रविंद्र को, रचिन काफी सस्ते में उन्होंने खरीद लिया। कहीं ना कहीं रचिन रविंद्र को वो बतौर ओपनर भी देखेंगे, क्योंकि वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं और यहाँ पे आके जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, मुझे लग रहा है धोनी के दिमाग में ये होगा कि अपने ओपनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करना। या अगर वहां नहीं भी देख रहे होंगे तो अंबाती रायडू के जगह पे उनको देखा जा रहा होगा। दूसरा सबसे बड़े अंबाती रायडू की जगह पे नहीं, उन्हें वो मोइन अली के ऐसा सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं कि मोइन अली और आपके रचिन रविंद्र दोनों एक जैसे खिलाड़ी हैं। दो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, वो भी बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। दोनों विस्फोटक बल्लेबाज है और ऑफ स्पिन दोनों डालते हैं। बिल्कुल, और इसमें बड़ी बात यह है कि धोनी के दिमाग को समझना और परखना ये बड़े बड़े खिलाड़ियों की बलबूते की बात नहीं है। तो हम तो बस यहां से एक एनालिसिस तौर पे ही समझ सकते हैं कि क्या करने वाले, क्योंकि धोनी मोमेंटम कभी भी चेंज करते हैं और कब किस खिलाड़ी को कहां खिलाएंगे धोनी, मुझे लगता है कि पहले से इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते हैं, ऑन द स्पॉट वो डिसीजन लेते हैं। फिलहाल अभी यही है खबर अपडेट आईपीएल का। आईपीएल शुरू होने में अभी वक्त है। फिलहाल की स्थिति में इतना ही स्पोर्ट्स वीके में। नमस्कार।